हेलो मेरे प्यारे दोस्त। मैं तक्सर में आपका स्वागत है। आशा कर आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों देखिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 सवाल नंबर 1 का तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहता है जिस समीकरण का मूल का अस्तित्व हो उसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप कहते हैं हल कीजिए। आपको देखिए, आप क्या करिए, आप जो है पहले डी ज्ञात कर लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब बी बराबर कितना हो जाएगा 4√3 और सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब डी बराबर यदि हम निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर यानी विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर आ जाएगा बी का मान दोस्तों है 4√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस 4 इंटू ये 4 है 4 कर दीजिए का मान, और सी का मान दोस्तों 3 है। देख लीजिए डी बराबर ये हो जाएगा 4 को 2 बार गुना करोगे 4 गुना 4 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इंटू 3 गुना 3 √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस देखो 4 गुना 4 16 गुना 3 16 तिया 4 चौक 16 गुना 3 48, डी बराबर हो गया 48 माइनस 48, तो डी बराबर हो गया कितना 0। डी का मूल धनात्मक है, इसलिए अब क्या करना है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। जब हम यहां तक लिख लेते हैं तब हम अब क्या करेंगे, सामयिक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को चलेंगे। यहां लिखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि को हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करना, समीकरण को हम लिख लेंगे। समीकरण मेरा कितना है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको क्या करना है, पूर्णांक में लाना, पूर्णांक नहीं है। यहां लिखिए प्रत्येक में 4 से भाग देने पर क्या करोगे, यहां लिख लीजिए 4 से भाग देने पर, अब भाग दोगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए दोस्तों, जब इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे तो इसमें भी क्या करना है 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, सब में भाग दे दिए 4 से। ये 4 ये कट गया, ये कट गया। अब लिख लीजिए x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। x² के पैटर्न में लिखना। अब इसको x² के पैटर्न में लिखेंगे, इसको पहले समीकरण लिख लीजिए x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर, सॉरी ये जो है ना a² के पैटर्न में, ये जो है ना ये √3x ये 2ab के पैटर्न में, तो हमको निकालना है। देखो 2ab बराबर √3x। अब देखो a का मान कितना दिया है, x दिया है, तो ऐसे करके x दिया है एक मान, क्योंकि a स्क्वायर है। अब क्या करो 2 इंटू x इंटू b बराबर √3x, ये कट जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा √3, तो b बराबर हो जाएगा √3/2।
ये मेरा बी का मान प्राप्त हो गया। लीजिए आप ए लिख लीजिए, समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान जोड़ने या घटाने पर, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे दोनों का मान, जोड़ने और जोड़ने या घटाने पर, तो हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x। अब देखिए रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0। ये हम आराम से लिख लेंगे। समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान रखने पर नहीं, बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर मानेंगे तो इस स्क्वायर देंगे। तो जब मान रखे दोनों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस, अब देखो जितना जोड़ने या घटाने पर, तो रूट 3 जो निकला इसका स्क्वायर किए तो जोड़ दिए, इसको घटा दिए, ये तो आपका 3/4 प्लस में ही है, अब बराबर 0। अब इसको क्या करो, आप लिख लीजिए एक्स प्लस रूट 3x प्लस, देखिए रूट 3 बटे, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, बटे 2 का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में बराबर कुछ चढ़ जाएगा तो किस चीज में जाएगा, माइनस में। ये देखो माइनस में इधर आएगा तो कौन चीज में जाएगा, प्लस में, तो रूट 3/4 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रूट 3x प्लस, अब देखो इसको रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर बराबर, देखो स्क्वायर है। अब देखो 3/4 माइनस में, ये देखो प्लस में, रूट इसी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, सॉरी इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। या तो आप क्या करो, इसको नहीं काटोगे तो रूट 2 और रूट 3 ना रूट 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, तो एक्स, अब देखो ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस, में विश्वास है तो आप कर लेना, एक्स प्लस रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो इतना आ जाएगा। अब बराबर ये दोनों कट गया तो क्या हो गया, 0। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको इधर ले जाइए, एक्स प्लस रूट 3/2 बराबर ये जल जाएगा रूट में, क्या है कि स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चल जाएगा, ये हो गया 0। एक्स बराबर देखो ये हो जाएगा माइनस रूट 3/2, क्योंकि ये प्लस नहीं, इसको एक्स प्लस रूट 3/2, अब 0 के वर्गमूल 0, एक्स बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में रूट 3/2। अब देखो ये तो आंसर आ गया, तो इसको 2 बार लिखना है, एक्स बराबर सेम आया इसलिए रूट माइनस रूट 3/2, तो ये 2 आंसर होगा, रूट माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ये 2 बार होगा, क्योंकि दोनों एक्स प्लस रूट 3/2 एक्स प्लस रूट 3/2, यदि दोनों का गुना करोगे ना तो इतना समीकरण आ जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल है, पूर्ण वर्ग विधि का लास्ट सवाल है दोस्तों। देखिए 4 का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले विवेचक निकाल लेते हैं, ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद मूल का मान धनात्मक होगा तो ठीक है, नहीं होगा ऋणात्मक होगा देखा जाएगा। आदि धनात्मक आता है तो मूल का अस्तित्व होगा, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। देखिए ए बराबर हो गया कितना आपका 2, अब बी बराबर कितना हो गया, नहीं कुछ है, इसका गुणांक कितना 1 है, और सी बराबर कितना हो गया 4, तो डी बराबर विवेक्तर बराबर, विवेक्तर बराबर क्या होता है, विवेक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब यहां तक आ गए हो ना, अब इसको बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुना 2 गुना 4, ठीक है, तो बराबर 1 के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 दूनी 32। अब देखो ध्यान देना, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान सब प्लस में समीकरण में है। समीकरण क्या है, सबका सब प्लस में है,
तो अब ये देखिए कि यदि हम यहाँ ये मूल का अस्तित्व क्या है, नहीं है, क्योंकि ये देखिए घटाओगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, -31। देखो यहां तो डी का मान जो है दोस्तों माइनस में आ गया, तो यहां लिख लीजिए, यहां डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस यही दोस्तों आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस में चला या प्लस में आता तब आता है, जीरो होता तब आता, लेकिन ये ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आने के बाद उसका अस्तित्व नहीं होता है। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखो वही समीकरण है जो पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे, उसी समीकरण को अब हम द्विघाती सूत्र से बनाएंगे दोस्तों। और जब द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो उसमें भी हमको मूल ज्ञात करना पड़ता है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देख लिए, ए इसका गुणांक को क्या कीजिए आप, ए बराबर लिख लीजिए कितना, 2। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, -7। सी बराबर कितना है, 3। अब ये डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एस विविक्तर बराबर b² - 4ac बराबर। अब देखो ये b जो है -7 का स्क्वायर, b का मान 7 है, -4 फॉर्मूला से है, a का मान देखो कितना है, 2 है, 2 दे दीजिए, और c का मान आपका 3 है, 3 दे दीजिए। अब देखो 7 × 7 49 माइनस 2 × 6 चौका 24। तो डी बराबर दोस्तों क्या आ गया आपका, ये 25 आ गया। अब क्या यहां लिख लो, मूल वास्तविक एवं समान है। जब यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना, अब क्या करना, ध्यान दीजिए, द्विघाती सूत्र से यहां लिख दीजिए, द्विघाती सूत्र से देखिए x बराबर -b ±√d बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का। यदि आप d नहीं रखते हो तो पूरे में इसको क्या रखोगे, b² - 4ac रूट में। तो हम ये रख लेते हैं, x बराबर देखिए -b का मान कितना है, 7 है, ±√d का मान कितना निकला, 25 था, 25 पुट कर दीजिए, और 2 और गुना a का मान दोस्तों कितना है, 2, तो 2 रख दीजिए। x बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 बटे 2 दूनी 4। जब यहां तक लिख लेते तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 5 बटे 4, x बराबर 12 बटे 4, x बराबर 4 तिया 12, x का मान आया 3। अब देखो पुनः अब क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो x बराबर 7 - 5 बटे 4, क्योंकि ये एक बार प्लस वाला ले लिए, एक बार आप माइनस वाला ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 बटे 4। इसको काट दीजिए, 2 का 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो फिर 2 नंबर में भी यही सवाल है, कहता है यदि 2 नंबर में है 2x² + x - 4 बराबर 0। अब हम इसको करेंगे क्या, तो आप देख लीजिए, इसका a बराबर निकाल लेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d का मान कितना है, b का मान आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस। अब देखिए माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद
ये माइनस हो गया, 4 तो 4 फार्मूला से, ए का मान 2 है, 2 दे दीजिए, सी का मान -4 है, 4 कर डी बराबर देखो दोस्तों 1 तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 और 4 दूनी 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 32, डी बराबर हो गया 32। अब देखो 4 दूनी 8 चौक 32 है, 32 है 1 33, ये 33 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये मूल निकल गया तो यहां लिख लीजिए, मूल वास्तविक एवं समान है। अब क्या करें, अब लिख दीजिए, अब द्विघाती सूत्र से, क्योंकि आपको कह रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र से देखिए, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बटे 2 है। अब यहां तक यदि लिख लेते हो तो देखो b का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 आप लिख, माइनस तो माइनस, 1 तो 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी है, डी का मान आपका 33 दिया हुआ है, बटे 2 गुना ए का मान कितना है, 2 है। एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटे 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। एक बार प्लस में लिखेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बटे 4। अब देखो, फिर अब एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख दीजिए, -1 माइनस रूट 33 बटे 4। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर करते चलिए। थैंक यू।